चाहोगे थर्ड ईयर या रट्टा ईयर ऑफ एमबीबीएस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि थर्ड ईयर के अंदर आपने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है और किस तरह से आपने थर्ड ईयर के अंदर स्टडीज़ को लेकर चलना है, क्योंकि थर्ड ईयर सेकंड ईयर के बाद आता है और थर्ड ईयर के अंदर आपको सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का नॉलेज थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, और थर्ड ईयर के अंदर क्लिनिकल रोटेशन वगैरह या वार्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से आपने थर्ड ईयर को किस तरह से मैनेज करना है। और आपको पहले से बताता जाऊँ कि ये वीडियो न्यू स्टूडेंट के लिए है, पुराने स्टूडेंट के लिए नहीं है जो अभी थर्ड ईयर की वीडियोस वगैरह देखते हैं चैनल के ऊपर। तो ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है। अब पहले हम थर्ड ईयर की बुक्स वगैरह को देख लेते हैं, फिर हम थर्ड ईयर की प्रिपरेशन वगैरह को देखेंगे। ठीक हो गया। तो थर्ड ईयर के अंदर जो बुक्स होती है वो हम उसको दो में डिवाइड कर देते हैं। बुक्स को, या ये वर्ड ठीक नहीं है, सब्जेक्ट को लिखना चाहिए। तो थर्ड ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, मेजर दो होते हैं। एक होते हैं मेजर, एक होते हैं माइनर। तो जो मेजर सब्जेक्ट होता है, मेजर के अंदर दो आते हैं, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी। ओके, जो फार्माकोलॉजी है, एक होती है जनरल फार्माकोलॉजी, एक होती है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। और जो पैथोलॉजी आपने पढ़नी है, एक जनरल पैथोलॉजी है, ठीक है, इम्यूनो है, और फिर तीसरे पे आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। ओके, तो ये तो हो जाते हैं मेजर सब्जेक्ट। इसके अलावा जो माइनर होते हैं, माइनर के अंदर आपको पता है कि बिहेवियर साइंस है, और इसके अलावा फोरेंसिक मेडिसिन होती है, फोरेंसिक मेडिसिन प्लस टॉक्सिकोलॉजी होती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट के सब डिवीजन है। अब थोड़ी सी इनकी बुक्स के हिसाब से देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है और पैथोलॉजी के अंदर आपने किस तरह से पढ़ना है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर डिफरेंट चॉइस होती है। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आप बिग कैटसन पढ़ो, या फिर दूसरा सिनेरियो है कि आप मिनी कैटसन प्लस लिपन कॉर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ। ओके, दो सिनेरियो मेनली। अभी आपने शुरू में कॉन्सेप्ट वगैरह गेन करना होता है, तो आपके पास दो सिनेरियो होती है, या तो बिग कैटसिंग पढ़ो या मिनी कैटसिंग और लिपन कॉर्ड पढ़ो। तो अगर आप बिग कैटसिंग पढ़ोगे तो बिग कैटसिंग पढ़ने से ऑलमोस्ट आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा और पेपर की ऑलमोस्ट 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप मिनी कैटसिंग प्लस लिपन कॉर्ड को पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट 90% या कुछ हद तक 93% तक कवर हो जाएगा। लेकिन बिग कैटसिंग है, नाम से लग रहा है कि जो बिग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी किताब होती है। अच्छा, ये फार्माकोलॉजी का है, ये किसका है, फार्माकोलॉजी का। अच्छा, ये 100% प्रिपरेशन हो जाएगी बिग कैटसिंग से, लेकिन बिग कैटसिंग को याद करना बड़ा मुश्किल है, हार्ड टू मेमोराइज। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी मोटी किताब है बिग कैटसिंग, उसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लेकिन जो लिपन कॉर्ड और मिनी कैटसिंग होती है उसको याद करना ज़्यादा इजी होता है और हम रिप्रोड्यूस भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसको याद करना, अपने दिमाग के अंदर कोडिंग करना बिग कैटसिंग की बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो 99% या 98% स्टूडेंट होते हैं वो मिनी कैटसिंग और लिपन कॉर्ड वगैरह पढ़ते हैं, मेनली मिनी कैटसिंग पढ़ लेते हैं। और जो 1% होते हैं या इससे भी कम होते हैं वो बिग कैटसिंग वगैरह पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये तो बता दिया फार्माकोलॉजी का। अब पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन सी बुक्स होती है, तो पैथोलॉजी के अंदर जो जनरल पैथोलॉजी होती है, जनरल पैथोलॉजी के अंदर भी दो सिनेरियो होते हैं, या तो आप मीडियम या बेसिक पैथोलॉजी पढ़ लो। ओके, या फिर आप बिग रॉबिन या रॉबिन एंड कॉन्ट्रॉन पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज पढ़ लो। अगर आप मीडियम या बेसिक पढ़ लोगे तो इससे होगा क्या कि इसके अंदर जो मीडियम या बेसिक है इसमें कंसाइज नॉलेज लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन जो बिग रॉबिन है इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। ओके, और कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है। और पहली बात कि यूएचएस की रिकमेंडेड बुक ये वाली है, बिग रॉबिन वाली, और यहाँ पे जो यूएचएस की रिकमेंडेड है वो बिग कैटसिंग होती है, और लिपन कॉर्ड है यूएचएस की रिकमेंडेड। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड बुक है वो बिग कैटसिंग होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे जो 80% स्टूडेंट होते हैं वो बेसिक पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जो 20% होते हैं वो बिग पढ़ते हैं। वैसे 20 में से भी जो 15 होती है ना, वो बिग को सुपरफिशियल रीडिंग करते हैं और पैथोमा से उसकी रिवीजन करते हैं। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, प्रिपरेशन के लिए बुक्स बता रहा हूँ, ठीक है। फिर शॉर्ट बुक्स भी आपको बताऊंगा, शॉर्ट बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इम्यूनो के अंदर और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इम्यूनो और माइक्रोबायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही बुक होती है और वो होती है लेविंसन। तो लेविंसन आपने पढ़नी है इम्यूनो और माइक्रोबायोलॉजी के लिए। इसके बाद है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी है।
तो फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के लिए आपने कौन सी बुक्स को पढ़ना है? फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर आपने एनआरए और पारिक का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। दोनों यूएचएस की रिकमेंडेड है। ऑलमोस्ट आपका 99% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक हो गया? एनआरए और पारिक मिला के पढ़नी है। और लास्ट आती है बिहेवियर साइंस। तो बिहेवियर साइंस के अंदर आपने मोहम्मद हुसैन राना पढ़नी है। ओके, मोहम्मद हुसैन राना। ठीक हो गया? तो ये किताबें आपको मैंने बता दी है। ओके, तो ये तो ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो शॉर्ट बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। तो शॉर्ट बुक्स भी आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। लाइक अभी जो किताब मैंने नीचे पढ़ी हुई है, यहाँ पर ये फोरेंसिक मेडिसिन की है, ARC है। यानी फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर जो शॉर्ट बुक होती है वो ARC की है, लेकिन ये शॉर्ट बुक्स होती है रिवीजन के लिए होती है। BS के लिए जो शॉर्ट बुक है उसका नाम फ्रेंड्स है। लेविंसन के लिए जो शॉर्ट बुक होती है, ठीक है, तो लेविंसन की कहाँ पे मैंने लेविंसन लिखा हुआ है, लेविंसन के लिए अनवर माइक्रोबायोलॉजी होती है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह कवर करने के लिए। इसके लिए पैथोलॉजी के लिए पैथोमा होती है। ओके, ठीक है, और फार्माकोलॉजी के लिए डिफरेंट ऑथर्स की बुक होती है, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया बुक्स का। अब थर्ड ईयर को किस तरह से मैनेज करना है, तो मैं थर्ड ईयर को लिख सकता हूँ कि थर्ड ईयर या रट्टा ईयर ऑफ MBBS है, क्योंकि यहाँ पे रट्टा है, बहुत ज़्यादा रट्टा होता है। किस तरह से रट्टा है, आपने इंडिविजुअल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। पहले फार्माकोलॉजी के अंदर आपने ड्रग्स का नाम पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चलो वो ठीक है, लेकिन ड्रग के जो साइड इफेक्ट होते हैं या ड्रग के जो क्लिनिकल इफेक्ट होते हैं उसको याद करते करते बंदे के बाल चिट्टे हो जाते हैं, बंदा गंजा हो जाता है फार्माकोलॉजी को पढ़ते पढ़ते। चलो पैथोलॉजी के अंदर कुछ किसी हद तक, जनरल पैथोलॉजी में किसी हद तक रट्टा है, बाकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी सबसे गंदा सब्जेक्ट है। वैसे इसके बाद भी गंदे सब्जेक्ट आने हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में एक और रट्टा आ गया। इतने सारे बैक्टीरिया, इनफिनाइट बैक्टीरिया है आपकी माइक्रोबायोलॉजी की बुक के अंदर। इतनी मोटी किताब है लेवेंसर की, इतनी मोटी किताब है, पता नहीं फोकस नहीं कर पा रही, इतनी मोटी किताब है लेवेंसर की। ठीक है, इतने सारे बैक्टीरिया, ना से बैक्टीरिया पे बात खत्म नहीं होती, वायरसेस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ होती है, वर्म्स होती है, हेलमिंथेस है। ठीक है, इतने सारे पढ़ते पढ़ते आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। यानी फार्माकोलॉजी से आपके बाल उठ जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी से आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जब आप फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी की तरफ होगे, तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इतने सारे पॉइजन है, पॉइजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पॉइजन का फैटल डोज, पॉइजन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, पॉइजन के टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, टॉक्सिक क्या होती है, हर एक चीज़ की टॉक्सिक एग्जामिनेशन क्या होती है। जब आप बिहेवियर साइंस के अंदर आओगे, तो बिहेवियर साइंस के अंदर क्या पॉइंट्स होते हैं, एम्पैथी किस तरह से होती है, सिंपैथी किस तरह से होती है, पेशेंट से किस तरह से डील करना है। यहाँ पर बिहेवियर साइंस के पॉइंट्स ही याद ही नहीं होते कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो आपको पहले से बता देता हूँ, आप में इस बात से सेटिस्फाई रहोगे कि जो थर्ड ईयर होती है वो रट्टा ईयर ऑफ MBBS होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा देख लेना। अब प्रिपरेशन की तरफ देखते हैं, तो प्रिपरेशन के अंदर यानी आपको पता है कि थर्ड ईयर के अंदर थोड़ा सा क्लिनिकल साइड पे भी आप आना शुरू हो जाते हो वार्ड्स के अंदर, लेकिन जो थर्ड ईयर के जो वार्ड्स होते हैं वहाँ पर आपको हिस्ट्री वगैरह और एग्जामिनेशन वगैरह का सिर्फ होगा। ठीक है, वो उसका कोई ताल्लुक होता नहीं है प्रॉफ के साथ कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के कोई नंबर नहीं होते वार्ड्स के। तो जो मेनली है वो आपने थ्योरी पर फोकस करना है। और आपको बताता जाऊँ कि जो फोरेंसिक मेडिसिन और जो माइनर सब्जेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी और बिहेवियर साइंस होते हैं, इनको आप लास्ट में लेके चलना। लास्ट में कहने का मतलब कि शुरू के 2-3-4 महीने आप ज़्यादा फोकस करना फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और खास तौर पे फार्माकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सबसे पहले ऐसा, चलो सबसे अच्छी याद यही होती है और सबसे पहले निकलती भी यही है। इतना ज़्यादा रट्टा देना पड़ता है, तकरीबन कहती है कि प्रॉफ से पहले आपने तकरीबन 10 मरतबा रिवीजन दे देनी है किताब की फार्माकोलॉजी की। अगर आप डिस्टिंक्शन चाहते हो, पोजीशन चाहते हो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको 10 मरतबा एटलीस्ट रिवीजन करनी पड़ेगी। पैथोलॉजी के अंदर भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, खास तौर पे माइक्रोबायोलॉजी को। तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने साथ-साथ नहीं पढ़ी तो आपको आखिर में रुला देगी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लिए एक शॉर्ट बुक भी होती है, शॉर्ट बुक नहीं वैसे जो क्लाइंबिंग बुक होती है उसका नाम है स्केची है। अब स्केची टू बी ऑनेस्ट मुझे स्केची नहीं पसंद थी, मैंने स्केची नहीं देखी, लेकिन अगर आपको पसंद होती है स्केची के, क्योंकि इसमें पिक्चर्स होती है और पिक्चर्स वाली जो मेरी मेमोरी है वो इस टाइप की नहीं है। अगर आपको पिक्चर्स अच्छी लगती है स्केची की, तो स्केची के लेक्चर्स देख सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। फार्माकोलॉजी के लिए कैप्लान के लेक्चर्स अवेलेबल होती है, फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के। बाकी थर्ड ईयर के ऊपर हमने तकरीबन इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर आप एस्टिमेट देना चाहूँ तो 700 वीडियोस तो मैं अपलोड कर चुका हूँ थर्ड ईयर के टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि टोटल वीडियोस तकरीबन चैनल पे हो चुकी है 1400 है। ओके, तो 700 से लेकर 800 वीडियोस तो थर्ड ईयर के ऊपर होगी। तो आप समझ सकते हो कि थर्ड ईयर के ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से गाइडलाइन ले सकते हो, वहाँ से हेल्प ले सकते हो रिवीजन के लिए। ओके, तो ये पूरा स्केच आपको मैंने बता दिया है, बुक्स का भी बता दिया है। स्टार्ट से करना है, अच्छे तरीके से करना है, फार्माकोलॉजी को खास तौर पे इस तरह से करना है
कि फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करनी है। बाकी फार्माकोलॉजी को के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनी हुई है, माइक्रोबायोलॉजी को किस तरह से तैयार करना है, इन सब पे भी मेरी थोड़ी-सी इंडिविजुअल वीडियोज़ बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना, उससे भी आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।